अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन लैब 7। ठीक है, लैब नंबर 7। इसमें हमारे पास टोटल 3 टास्क है। हमारे पास जो इक्विपमेंट गिवन है, रिक्वायर्ड है हमारे हैं वो 7408 आईसीज है। आईसी है 2, 7432 आईसी 1, 74138 आईसी 1 हमें गिवन है। इसमें हमें आज चलते हैं सबसे पहले टास्क 1 की तरफ। इसमें टास्क में हमें क्या करना है कि जो ये ट्रुथ टेबल है इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, ये जो डायग्राम है, डायग्राम आप देख रहे हैं मेरे इस राइट साइड पे, ये है 4x1 मल्टीप्लेक्सर की डायग्राम। अब हमने ये हमारे पास मल्टीप्लेक्सर नहीं गिवन, हमने इस ट्रुथ टेबल को 7408 और 7432 आईसी की हेल्प से इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, ध्यान से देखिए, जो 4x1 मल्टीप्लेक्सर की डायग्राम है इसमें टोटल 4 एंड गेट्स यूज हुए हैं जो कि 3 इनपुट एंड गेट्स हैं। वो जो एक एंड गेट है वो 3 इनपुट ले रहा है। ठीक है, यानी हमारे पास 4 एंड गेट्स हैं जो कि 3 इनपुट हैं, और एक और गेट है जो कि 4 इनपुट और गेट है। और इसमें टोटल जो हमारे पास 2 नॉट गेट्स हैं, मतलब जो इनपुट हम देंगे सिलेक्शन उसके इन्वर्जन है। अब देखते हैं S1 और S0 हमारे पास सिलेक्शन कीज है। ये टेबल के पहले 2 कॉलम्स हैं, S1 एंड S0, और जो I0 I1 I2 I3 ये हमारे पास आउटपुट में ये गिवन है। मतलब इसमें जो I0 I1 I2 एंड I3 इस वजह से दिया, ये लिखा हुआ है, ये नहीं, ये चेंजेबल है। मतलब इसमें जीरो भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है। मतलब इसमें होगा क्या, मतलब जब हम S1 पे 0 और S0 पे 0 हम सेट करेंगे तो हमारे पास मतलब जो आउटपुट पे, यानी जो वाई पे आउटपुट आएगी वो वैल्यू होगी जो कि I0 पे हम देंगे। मतलब I0 पे अगर हम 0 इनपुट देंगे तो फिर y पे 0 ही आएगा। अगर हम I0 को 1 कर देंगे तो y पे 1 आ जाएगा। फिर इससे I1 I2 I3 इसको यानी कोई इफेक्ट नहीं करेंगे। मतलब हमने 4x1 का एक मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करना है 7408 और 7432 आईसीज की हेल्प से। अब चलते हैं आईसीज की तरफ। 7408 और 7432 आईसी आप देख रहे हैं, इनमें तकरीबन कॉमन है, लेकिन इसमें सिर्फ एक फर्क है कि 7408 में 4 एंड गेट्स हैं, 2 इनपुट 4 एंड गेट्स हैं, और 7432 में 2 इनपुट और गेट्स हैं। इनमें एक और कुछ चीजें कॉमन है, देख सकते हैं। जो 14 नंबर पिन है इन दोनों की वीसीसी है, जो कि दोनों की हर सूरत में 5 वोल्ट से कनेक्ट होगी, और 7 नंबर पिन ग्राउंड है जो कि 0 वोल्ट से कनेक्ट होगी। अब हमें टोटल, अगर हम आपने ये देखा है, अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये हमारे पास एक एंड गेट है। हमने ये फोर इस डायग्राम को बेसिकली इंप्लीमेंट करना है। तो हमारे पास ये एक एंड गेट है, ठीक है, 3 इनपुट एंड गेट है। अब हमारे पास जो गिवन है वो है 2 इनपुट एंड गेट। आपको अगर बेसिक को फार्मूला पता हो कि हम बेस यानी अगर हम 3 इनपुट एंड गेट को अगर बनाने के लिए इसके अंदर दो इनपुट के एंड गेट्स होते हैं, हम 2 इनपुट एंड गेट्स की मदद से 3 इनपुट एंड गेट्स बना सकते हैं। आप जानते हैं किस तरह, कि मैं आपको थोड़ा सा फिर भी बता देता हूँ। अगर ये देखें, ये जो सब एंड हो रहा है, देखिए पहले एंड गेट में क्या क्या चीजें एंड हो रही है। एक I0 एंड हो रहा है, एक S1 प्राइम S0 प्राइम, मतलब I0 S1 प्राइम एंड S0 प्राइम एंड हो रहे हैं पहले 3 इनपुट एंड गेट में। ठीक है, अब अगर हमने ये जो एंड गेट है, फर्स्ट जो एंड गेट अगर इम्प्लीमेंट करना है, इधर हमारी आईसी में हम 2 एंड गेट्स यूज करेंगे। यानी फर्ज करें ये हम 2 एंड गेट, नीचे ले 2 एंड गेट सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम जहां पे देते हैं नंबर 1 पिन पे हम देते हैं S1 प्राइम, और नंबर 2 पिन पे S0 प्राइम। इसका जो आंसर आएगा एंड होके हम वो 3 पे आएगा, और 3 का जो आउटपुट होगा उसको हम 4 पे जाके इनपुट दे देंगे दोबारा से। ठीक है, और S5 पे हम I0, जो कि हम दोबारा I0 को उसकी आउटपुट के साथ एंड करेंगे, और जो नंबर जो 6 पे आएगा वो सेम होगा जो कि उस 3 डायग्राम में 3 इनपुट एंड गेट का आउटपुट होगा, उस नंबर 6 पे जो ये आउटपुट आएगा वो सेम होगा। ठीक है, अब डायग्राम की तरफ चलते हैं, जो कि इस पूरी टास्क जो है, टास्क वन है जो कि 3 मार्क्स का है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए टोटल हमें जो नीड होगी वो होगी 2 7408 आईसी की और 1 7432 आईसी की। इस जो डायग्राम में आप ये देख रहे हैं, इसमें टोटल ये जो सर्कल है, ये आप देख रहे लिखा गया है आउटपुट है। ठीक है, S1 और S0 ये हमारे पास इनपुट सिलेक्शन पिन है, और I0 I1 I2 एंड I3 ये हमारे पास ये भी इनपुट्स।
सबसे पहले हम अगर हम ब्रेड बोर्ड फिजिकली बात करें तो हमारे पास जो ब्रेड बोर्ड होता है उसमें आप देखें जो हम जब हम इनपुट देते हैं उसमें इस तरह लिखा गया था। जब हम स्विच को S2 जो स्विच होता है फर्स्ट करें एस जो स्विच S1 होता है तो उसका एस जो ब्रेड बोर्ड होता है उस पर S1 का भी एक वायर की ऑप्शन होती है और S1 प्राइम की बिल्ट इन ऑप्शन होती है। मतलब इस जब आप ब्रेड बोर्ड पे से बनाएंगे तो आपको नोट गेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आप उधर से ब्रेड बोर्ड से इसकी तार कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। यानी नोट गेट उसमें आपके पास बिल्ट इन जो ब्रेड बोर्ड होता है उसमें लगा होता है, ब्रेड बॉक्स होता है उसमें बिल्ट इन होता है। तो इसमें डायग्राम में लगाया गया, मतलब जो ये है, ये जो वायर आप देख रहे हैं ये है S1 की कनेक्ट करनी है, ठीक है। ये S1 स्विच है, ये जो वायर जा रही है ये S1 की है, ये जो यार ये S1 प्राइम की है, ठीक है। और ये S0 की है और जो ये निकल रही है दो, यानी एक ही S0 प्राइम से निकल रही है दो तारें, ये ठीक है। अब हमने फर्स्ट स्टार्ट करना है इस डायग्राम से, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं इस डायग्राम को इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले आप देखें कि हमने ये इम्प्लीमेंट करना है वही सेम टू सेम I0 एस एस S1 प्राइम और S0 प्राइम को इम्प्लीमेंट करना है हमने, ठीक है। तो अब हम इस डायग्राम में देखिए, सबसे पहले मैंने नीचे से स्टार्ट किया, ठीक है। ये 7408 ऐसी जो पहले इसके हमने 1 से स्टार्ट किया। पहले देखें 1A पे मैंने किया है S1 प्राइम, ये जो इम्प्लीमेंट किया है S1 प्राइम 1A पे किया है। S0 प्राइम 1B पे इम्प्लीमेंट किया है जो, और इन दोनों एंड गेट्स की जो आउटपुट है जो कि 1Y है, इसको मैंने आगे कनेक्ट कर दिया है 2A के साथ, ठीक है। उसके बाद I0 जो कि इन स्विच के साथ कनेक्ट होगा, I0 की जो इनपुट है उसको हमने कनेक्ट कर दिया है 2B के साथ, ठीक है। और 2A और 2B को हम एंड जब दोबारा करेंगे तो 2Y आ जाएगा। इस तरह हमारे पास जो 3 इनपुट जो इस डायग्राम में गिवन है एंड गेट है, ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। मींस ये जो हमारे पास आउटपुट है 3 इनपुट एंड गेट की, वो हमारे पास आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी 2Y पे, ठीक है। इसी तरह हमने जो बाकी के क्या कहते हैं एंड गेट्स है उनको इम्प्लीमेंट करना है उनकी, यानी हमारे पास टोटल 4 आउटपुट्स आएंगी जो एंड गेट से निकलेंगी। हमने पहले 7408 से चारों के चार एंड गेट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसी तरह आप चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास है वो है होगी S1 प्राइम। जो सेकंड इक्वेशन बनेगी वो देखें S1 प्राइम S0 और I1 बनेगी, ठीक है। अब हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है। अब देखें S1 प्राइम, ठीक है। S1 प्राइम ये जा रहा है S1 प्राइम 3A पे मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। S1 प्राइम और S0 कनेक्ट करना है 3B पे, ये आया S0, ये S0 3B के साथ कनेक्ट हो गया है, ठीक है। और अब इसमें जो 3Y था, यानी जो 3A और 3B को जो एंड गेट किया गया है, एंड किया गया, देख सकते हैं क्वाड 2 इनपुट एंड गेट। इसमें जो इसकी जो आउटपुट है वो 3Y पे आएगी। 3Y की जो आउटपुट है वो हम कनेक्ट कर देंगे 4A के साथ या 4B के साथ, आपकी चॉइस है। 4A के साथ कनेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। 4 और जो I1 था, I1 की इनपुट को हम 4B के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड एंड गेट है वो भी इंप्लीमेंट हो जाएगा, जिसमें I1 था, एस I1 S1 प्राइम था और S0 था, ठीक है। यानी हमने सेकंड जो एंड गेट है वो भी इंप्लीमेंट कर दिया है। और इसकी भी 4Y आउटपुट होगी जो बेसिकली होगी, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसी तरह पर हम चलते हैं बाकी के जो दो एंड गेट्स लगे हैं। इस तरह जो थर्ड इक्वेशन है वो बनेगी S1 S0 प्राइम I2। अब चलते हैं S1 ये हमने कर दिया है S1। हम चलते हैं S1, ये जो पिन से S1 की इनपुट से हमने कनेक्ट कर दिया है 1A को, ठीक है। ये आप देख रहे हैं। और उसके बाद हमने किया है S0 प्राइम को, यहां से हमें एंड नॉट गेट से यानी निकला है ये 1B के साथ कनेक्ट हुआ है सिमिलर। और जो उसके दोनों की एंड था 1Y पे निकला, उसको हमने 2A के साथ कनेक्ट किया है। और जो I2 का इनपुट था उसको हमने कनेक्ट कर दिया है इस साइड से ला के 2B के साथ। और जो पिछले एंड गेट की आउटपुट थी और इसकी जो I2 से आई है इनपुट 2A और 2B को हमने दोबारा एंड किया है 2Y पे, इसकी जो आउटपुट आ गई। इसी तरह हमारे पास जो तीसरा एंड है वो भी हो इंप्लीमेंट हो गया है। अब हमारे पास बचा है लास्ट एंड गेट। इसमें हमारे पास है S1 S0 और I3।
हमने इन तीनों को एंड करना है। इसी तरह हमने ऊपर इन तीनों को भी एंड कर दिया, ठीक है। इसमें S1, ये देखें S1 को मैंने डायरेक्ट ला के यहाँ से 3A के साथ कनेक्ट किया है। S0 को मैंने यहाँ से सीधा ला के 3B के साथ कनेक्ट किया है। तो इसकी दोनों को जो एंड किया, इनको 3Y की जो आउटपुट थी इसको मैंने 4A के साथ कनेक्ट किया है। मतलब इसका जो आउटपुट था तो दो एंड गेट्स का, वो मैंने 4A के साथ कनेक्ट कर दिया है। और 4A के साथ जब मैंने कनेक्ट किया है तो हमने I3 को 4B के साथ कनेक्ट किया है। और 4A और 4B को हमने एंड करके 4Y पे हमारे पास जो फोर्थ 3 इनपुट एंड गेट था जो कि डायग्राम में गिवन था, हमने इंप्लीमेंट कर लिया। हमारे पास टोटल यानी 4 आउटपुट्स आ गई हैं। जो हमारे पास इस वक्त गिवन आउटपुट्स हैं वो हैं 4, यहाँ पे देखिए 4Y इन दो आईसी का। एक इस पहली आईसी में हमारे पास 4Y और 2Y हमारे पास आउटपुट्स हैं, और इसमें भी सेम है 4Y और 2Y आउटपुट्स। अब जो इन जो चार आउटपुट्स हैं इनको हमने करना है जैसे डायग्राम में हमें बताया गया है, हमने इनको करना है और। अब हमारे पास जो आईसी है वो भी 2 इनपुट और गेट्स है। अब हमने इसको बेसिकली क्या करना है, हमने सबसे पहले क्या करना है 4Y जो फर्स्ट आईसी है इसकी जो दो आउटपुट्स है इन दोनों को पहले और कर लेंगे, ठीक है। 4Y ये यहां से गई जा रही है, मैंने इसको 4Y को जाके 1A के साथ कनेक्ट कर दिया जो कि और गेट की एक इनपुट है, ठीक है। और जो हमारे पास था 2Y इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है 1B के साथ 7432 आईसी की, ठीक है। 1A 1B को जो मैंने और किया, ठीक है, इसकी जो आउटपुट आएगी वो 1Y पे आएगी। इसी तरह हमने सिमिलरली जो सेकंड आईसी थी उसका भी सेम किया है। 4Y जो हमारे पास 4Y और 2Y के, मैंने 4Y को ला के क्या 4Y को 3A के साथ कनेक्ट किया है और 2Y को 3B के साथ कनेक्ट किया है। इसका भी जो और हो गया 3A और 3B 3Y पे आ गया। अब हमने यानी टू दो इन इस आईसी की जो दो हमने वायर्स लाए थे उनको पहले और कर लिया, और इस आईसी की जो टू आउटपुट्स उनको और कर लिया। अब इन जो इनकी दो आउटपुट्स आई हैं वो आई हैं हमारे पास 1Y और 3Y। अब 1Y और 3Y को अगेन आपस में और कर लेना है। 1Y और 3Y को और हमने किस तरह करना है, 1Y को हमने 2A के साथ कनेक्ट किया, 3Y को हमने 2B के साथ कनेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद जो इसका जो यानी हमारे पास टोटल हमने यानी जो टोटल हमारे पास 4 इनपुट जो ये इस डायग्राम में जो इंप्लीमेंट हो रहा है, ये 4 इनपुट और गेट हमने इंप्लीमेंट कर लिया। और जो 2Y का जो आ रहा है ये उसकी आउटपुट होगी। हमने 2Y को यहाँ से आउटपुट के साथ मतलब एलईडी के साथ कनेक्ट कर दिया ब्रेड बॉक्स की, ठीक है। इसमें अब आप देख रहे होंगे कि कुछ आपको कंफ्यूजिंग चीजें नजर आ रही होंगी। ये एरो एरो ये है कि वीसीसी है। वीसीसी जो ब्रेड बॉक्स में आपको पता है आप कनेक्शन वायर के साथ करते हैं तो आप करते होते हैं, हर आईसी का अलग अलग करते हैं। तो मैंने इसमें वीसीसी अलग में आ जाए इसमें आसानी के लिए रखे तारें और वायर्स कनेक्शन जो ना करें। ये जो बेसिकली जो एरोज यहाँ देख रहे हैं ये वीसीसी के साथ है, एरोस में वीसीसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तीनों ऐसी होंगे। और जो ये ग्राउंड के साथ जो डैश है आपको नजर आ रहा है ये है बार से नजर आ रहे हैं, ये ग्राउंड हैं, ठीक है। आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने 4B और 4Y के साथ क्यों कनेक्ट किया। असल में जो ये सॉफ्टवेयर में ये एरर आता है कि जब आप इसकी कोई इनपुट्स को क्या कहते हैं, मैं इस सॉफ्टवेयर में आपको ये डिजाइन किया उसमें एक इशू है कि जब हम किसी कोई इनपुट्स को खाली यानी कोई नई इनपुट देते हैं तो ना ये सॉफ्टवेयर सही तरह से वर्क नहीं करता। इस वजह से मैंने इसको सिर्फ डिजाइन को चलने के लिए 4B और 4A को ग्राउंड से कनेक्ट किया है, मतलब इसके आउटपुट को ओपन छोड़ दिया। वैसे आज जब आप फिजिकली डिजाइन करेंगे तो उसको आप मतलब इनको आप खाली छोड़ सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यानी जो ये टास्क 3.1 था ये समझ आ गया होगा। अब ब्रेड बॉक्स पे हमने बेसिकली मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो आपने करना क्या है, जो S1 है हमने उसको ब्रेड बॉक्स पे हमने तरतीब वाइज इंप्लीमेंट करना है। I0 I1 I2 और I3 इसको हमने इंप्लीमेंट कर देना है S6 S7 S8 और S9 यानी जो स्विचेस होते हैं इनके साथ कनेक्ट कर देना है। मतलब I0 हम S6 पे रखेंगे, I1 S7 I2 S8 और I3 S9। और जो S1 और S0 है हम इनको भी स्विचेस जो स्टार्ट वाले उन पे कहीं से रख देंगे। बेसिकली हमें S2 और S3 परफेक्ट रहेगा तो S2 और S3 के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। यानी S1 हम S2 स्विच कंसीडर करेंगे और S0 हम S3 कंसीडर करेंगे। और इस तरह इस पूरे सर्किट को हम इंप्लीमेंट करेंगे। इसमें जो हमने बेसिकली वो आउटपुट करनी है वो बहुत ईजी है। हाँ,
तो अब हमारे पास ये दूसरा टास्क है, ये दूसरा टास्क है। इसमें ये तो ये इसमें ये जो पिछला हमने सर्किट बनाया था यानी टास्क 1 में, उसको हमने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। हमने उस सेम सर्किट को बस कुछ उसमें माइनर से चेंजेस करके, ठीक है, हमने ये लाइन टास्क 2 भी इम्प्लीमेंट करना है। टास्क 2 में बेसिकली इसके 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हमने क्या करना है, पहला टास्क क्या कहता है, टास्क 2A कहता है इन दिस पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, हम इस यानी एक्सपेरिमेंट होगा इसमें हम 3 वेरिएबल, हमारे पास एक फंक्शन है, हम उसको 4x1 मल्टीप्लेक्सर की मदद से इम्प्लीमेंट करेंगे। द फिगर यानी जो हमारे पास जो ट्रुथ टेबल है, ये 3 वेरिएबल फंक्शंस का एक टेबल दिया गया, जो उसको हमें इसमें मेन जो हमने करना है टास्क 2A में, इसमें हमने क्या करना है, इसको हमने फिल करना है टेबल को फिल करना है। टेबल को आपको पता है ये बेसिकली ये आपका बूलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन है। आपको पता है कि जब एक्सओर गेट की प्रॉपर्टी है कि जब दोनों इनपुट सेम हो, दो इनपुट्स अगर एक्स वाई, हम फर्स्ट करें जेड को अभी कंसीडर नहीं करते, एक्स वाई है तो ठीक है। जब हम एक्स और वाई को, एक्स वाई का एक्स वाई अगर सेम हो यानी 0 0 है, तो जब ये इसकी जो इनपुट्स हैं डिफरेंट होंगी बेसिकली, जब डिफरेंट होंगी या मुख्तलिफ होंगी तो इसकी आउटपुट 1 होगी। अगर सेम हो जाएंगी इनपुट्स तो 0 हो जाएगा। बेसिक्स का ये कंसेप्ट है, ठीक है। अब सबसे पहले आपने क्या गया, एक्स और वाई को एक्सोर करना है। फिर हम जाते हैं ये कैस्केड, हमने कंसेप्ट पिछले हमने जिस तरह हमने किया 3 इनपुट एंड गेट को हमने 3 इनपुट एंड गेट को 2 इनपुट एंड गेट्स के साथ इंप्लीमेंट कर लिया। दो हमारे पास 2 एंड गेट से 2 इनपुट वाले, हमने उनको 3 इनपुट एंड गेट के से रिप्लेस कर दिया। इसी तरह जो टोटल हमारे ये जो एक प्रॉपर्टी है गेट्स की, ये टोटल ये इसमें एक्सोर गेट में भी और एक्सनोर गेट में भी इंप्लीमेंट होती है। आप सबसे पहले क्या करें, एक्स वाई को हमने क्या किया, एक्स और वाई को एक्सोर किया तो उसकी जो आउटपुट आएगी वो आएगी 1, ठीक है। 1 और 0 को जब हमने एक्सोर किया तो उसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1, ठीक है। एक्सोर इधर 1 आ जाएगा। इस तरह हमने सेम टू सेम सबके साथ कर सकते, लेकिन इसकी ना जो हमारे पास जो स्लाइड्स थी, हमने जो क्लास में थ्योरी में हमने टॉपिक पढ़ा था, हमारा जो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से जो लेक्चर नंबर 3 या 4 था, वीक 3 और 4, उसमें एक सर ने एक लेक्चर दिया था, उसमें था एक रेड लाइन लिखी गई थी कि अगर एक्सोर गेट की प्रॉपर्टी है, एक्सोर का जब भी आपने टेबल बनाया इसका एक शॉर्टकट होता है कि आपने जितना मर्जी, फर्स्ट कर आपके पास 5 वेरिएबल फंक्शन आ गया, 6 वेरिएबल फंक्शन आ गया, आपने बस सिंपल क्या करना है, एक्सोर गेट के लिए आपने 1 काउंट करने हैं, 1 काउंट करने एक रो में। अगर एक रो में जो 1 है मतलब 1s हैं, एक 1 ये एक रो है, ठीक है, ये एक रो है, एक रो में अगर 1s का काउंट है वो ओड है तो आपने फिर डायरेक्ट आउटपुट में 1 लगा देना है, ठीक है। अगर 1 की जो काउंट है, 1 की जो काउंट है वो इवन में है, ठीक है, जो 1 की काउंट है वो इवन में है तो हमने आउटपुट पर डायरेक्ट 0 लगा देना है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसका जो आउटपुट मैंने डिजाइन कर दिया है, ठीक है, ये देख सकते हैं। यहाँ देखिए हमने सबसे पहले इसमें हमने काउंट किया, इसमें जो वंस अगर है ही नहीं तो मतलब सीधी सी बात है कि जब हम वंस हैं ही नहीं तो हम इसकी जो आउटपुट आ गई 0, ठीक है। एक्स और 0 को जब सेम है तो हमने इसका जो आउटपुट आएगी, जब एक्स और 0 सेम है, 0 0 को जब सेम है तो उसकी जो आउटपुट आएगी एक्स और वाई को एक्सोर करने से इसकी जो आउटपुट आ जाएगी वो आएगी 0, ठीक है। और 0 को फिर जब हम 0 साथ करेंगे तो दोनों फिर सेम है तो उसकी जो आउटपुट आएगी 0 है। हमें अगर जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया, शॉर्टकट को अगर हम कंसीडर करें तो हम ये शॉर्टकट ध्यान से देखें, अगर पहली रो में वंस की तादाद 0 है मतलब 0 एक इवन नंबर है तो इसमें 1 नहीं है मतलब 0 है, हमारे पास 1 है तो इसके आउटपुट 0 है। सेकंड रो में हमारे पास यानी सेकंड रो है मतलब जो आई M0 मतलब 0 1 नंबर जो रो है, ये 0 रो होती है जैसे हम बूलियन अलजेब्रा में पढ़ते हैं, तो 1 जो सेकंड रो है इधर, इसमें एक है यानी एक 1 है तो इसकी जो आउटपुट है 1 है। सेकंड में भी एक 1 है, इसकी आउटपुट भी 1 है। अब जो फोर्थ रो है इसमें हम देखते हैं 2 वंस आ गया मतलब जो काउंट ऑफ वंस है वो 2 है तो इसका आउटपुट 0 हो गया। इसी तरह सेम टू सेम बाकी का टेबल
फिफ्थ रो में एक बार काउंट वन का हाई यानी जो इनपुट है वो एक ही है, तो ओड में है, तो इसका आउटपुट वन आ गया। अब सिक्स रो में जो वन का यानी काउंट है, जो हाई इनपुट का काउंट है वो इवन में है, तो फिर इसका जीरो आ गया। सेवंथ में सेम, एट्थ में आपका वन के काउंट है थ्री है, मतलब जो कि ओड नंबर है, तो उसका जो आउटपुट है वन आ गया। इस तरह हमने इसका टेबल फिल कर लिया। हमने जो टास्क वन है ए है उसमें हमने बेसिकली सिर्फ ये टेबल 0.5 मार्क्स का है, हमने सिर्फ उसमें आपने ये अभी इसको नहीं देखना जो साइड पे ये मैंने ये अभी लाइंस लगाई हैं, इसको अभी आपने थोड़ा सा मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। अभी सिर्फ जो आपने टास्क वन में करना है वो आपने इसको टेबल को फिल करना है, ठीक है। टेबल फिल आपका हो गया तो आपके 0.5 मार्क्स प्योर हो गई है, बहुत ईजी है। उसके बाद हम चलते हैं टास्क टू बी की तरफ, ठीक है। टास्क टू बी में क्या कहा गया है, यूजिंग योर टेबल टास्क टू ए डिजाइन। जो हमारे पास टू ए में हमने अभी जो टेबल फिल किया है, हमने इसको ये जो हमारे पास टेबल है ये एक आउटपुट दे रहा है कि एफ, ठीक है। हमने इसकी इसको इम्प्लीमेंट करना है, कर सकते हैं 4x1 के मल्टीप्लेक्सर से। अब हमने अपना जो भी हमने ना, आपने एक चीज पढ़ी थी कि जब हमारे पास देखें इसकी जो आउटपुट्स इनपुट्स के कॉम्बिनेशन है वो आ रहे हैं 8, ठीक है। आपने पढ़ा था कॉन्सेप्ट कॉम्पैक्ट डिजाइन मल्टीप्लेक्सर, उसमें हम क्या करते हैं कि जो उसकी जो लास्ट रो को हम लास्ट कॉलम को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो उसकी पहली जो कॉलम होते हैं, जैसे मैंने ये किया है, जो पहले इसकी जो जितने भी यानी कॉलम होते हैं एक्स में थ्री इनपुट, अगर ये थ्री इनपुट ये फंक्शन है तो हम इसके एक्स वाई को सेम कंसिडर कर लेते हैं, मतलब टू 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 के वक्त से हम लाइन लगा लेते हैं। ये देखिए ये टू के वक्त से हमने लाइन लगा ली है, हमने दो दो के वक्त से हमने लाइन लगा ली। इसमें हम देखते हैं एक्स वाई की वैल्यू दोनों में सेम है, देखिए इसमें भी सेम है, फर्स्ट और सेकंड रो में सेम है, थर्ड फोर्थ में सेम है, फिफ्थ और सिक्स में सेम है, सेवंथ और एट्थ में सेम है एक्स और वाई। इसमें जेड की वैल्यू अलग है, ठीक है। इसमें हम लाइंस लगा लेते हैं, ठीक है। हमने अब टास्क टू बी में करना क्या है कि हमने जो ऊपर ये डायग्राम बनाई थी, आपने ये डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम, ठीक है। हमने इस डायग्राम को, जैसे हम इस डायग्राम से पहले हमने टास्क थ्री वन में हमने इंप्लीमेंट करके वो डायग्राम बनाई, सर्किट एक बनाया था। अब हमें सर्किट डायग्राम पे यानी वो हमारे पास एक नया टेबल है, ये टेबल हमने इस टेबल को हमने पहले इस डायग्राम पे इंप्लीमेंट किया, इस डायग्राम के थ्रू हमने वो सर्किट डिजाइन किया जो आईसी के था। अब हमने सेम टू सेम हमारे पास हमें एक टेबल है दे दिया गया, ठीक है। टेबल दे दिया गया, हमने उसको पहले इस डायग्राम पे लेबल करना है, लेबल करने के बाद हमने उसको दोबारा उस सर्किट पे इंप्लीमेंट करना है, वही सेम टू सेम सर्किट। इसमें उसमें टास्क वन और टू में फर्क क्या है कि हमारे पास इधर जो इनपुट से टू थी, सिलेक्शन पिन टू थी, ठीक है। इधर हमने सिलेक्शन पिन बनाई है, मतलब उसको कॉम्पैक्ट डिजाइन में किया है, ठीक है। तो ये जो एक्स और वाई है ये हमारे पास हो जाएंगी सिलेक्शन पिन, ठीक है। सिलेक्शन पिन ये आप देख रहे हैं S1 और S0, मतलब S1 पे अब हमारे पास आ जाएगा, S1 पे आ जाएगा X और S0 पे आ जाएगा Y, ठीक है, और Z। अब हम देखें X और Y सेम है इन दोनों रोज में, मतलब और जो F की वैल्यू अब आपने देखनी है कि 0 और 1 आ रही है। ये जो मतलब जो फंक्शन की वैल्यू है वो z पे डिपेंड कर रही है, मतलब z की जो वैल्यू होगी वही फंक्शन की आउटपुट होगी। देखिए अगर इसके सिलेक्शन पिन आप ये सेम है दोनों की, तो यानी x भी दोनों रोज में x और y की वैल्यू सेम है, तो ये मतलब जो इसकी जो आउटपुट है सिर्फ z पर डिपेंड कर रही है, z की जीरो है तो फंक्शन की जीरो है, z की वन है तो फंक्शन की वन है। अब हम चलते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, तो हमने इसका जो i0 मतलब जो सिलेक्शन पिन है उसको कर दिया इक्वल टू 7, ये हमने लेबल करना है, टास्क टू भी हमारा यही है, इसी टेबल पे हमने इंप्लीमेंट करना है, मतलब ये डायग्राम बना इसको हमने रिप्रेजेंट करना है। अब हम चलते हैं जो सेकंड पार्ट की तरफ, इसमें देखें 0 1 x की वैल्यू दोनों में 0 है, ठीक है, और y की वैल्यू 1 है। अब इसमें x और y की वैल्यू मतलब सेम सेम है ऊपर नीचे थर्ड फोर्थ में। अब हमने इसमें भी जो फंक्शन की वैल्यू है सब में z पे ही डिपेंड करेगी, यानी z पे करेगी या नहीं करेगी, x और y पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। अब देखिए z इसमें क्या है, अगर जब z की वैल्यू 0 है फंक्शन की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू जब 1 है तो फंक्शन की 0 है, मतलब क्या के मतलब जो फंक्शन हमेशा आउटपुट देगा z का इनवर्स, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसका जो i1 का आ जाएगा z कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह थर्ड पार्ट में भी x और y की वैल्यू सेम है, जो z और f को हम कंपेयर करेंगे,
ये भी तकरीबन सेकंड पार्ट हमने कंपेयर किया इसके सेम एज इट इज है। तो हम क्या करेंगे आई टू जेड कॉम्प्लीमेंट और आई थ्री इज इक्वल टू जेड, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये टास्क टू भी हमारा यही था। टास्क वन में हमने सिर्फ इसको आउटपुट्स लिखनी है, टास्क टू भी में हमने ये मैंने रेड लाइंस लगाई हैं, ये जो लेबल्स लगाई हैं, ये हमने रिप्रेजेंट करना है। टास्क टू भी ये है जो कि 1 मार्क्स का। अब हम चलते हैं टास्क टू सी की तरफ जो कि 0.5 मार्क्स के आधे नंबर का है। इसमें हमने क्या करना है कि उन्होंने हमें क्या है कि जो कि अब हमने एक ट्रुथ टेबल बना दिया है। ठीक है, एक मॉडिफिकेशन हमने जो मतलब फोर इनपुट जो फोर मतलब एट इनपुट्स के साथ, वैसे जो हमारे पास अगर 8x1 मल्टीप्लेक्सर अगर हमें डिजाइन करा उसको हमने कॉम्पैक्ट डिजाइन में कन्वर्ट कर लिया 4x1 के साथ हम इसको डिजाइन कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अब हमने जो ये इनपुट्स हैं जो हमारे पास वैल्यूज हैं एक्स वाई और I0 I1 I2 I3, इसको हमें जाके इंप्लीमेंट लेबल करना है। बेसिकली उन्होंने क्या क्या है, शो योर सोल्यूशन ऑन द फिगर इन टास्क 1A, मतलब हमने दोबारा से एक नई डायग्राम नहीं बनानी, हमने टास्क 1A पे दोबारा जाना है और वहां पे जाके बस इसको लिख देना है। जो मैंने आप देख रहे हैं डब्बों में ये स्क्वायर्स में जो वैल्यू बस आपने ये इतना एज इट इज स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं, ये बेसिकली आपको विजुअली दिखाने के लिए हमने लगाई है, बनाए हैं स्क्वायर्स। ये I0 जो मतलब आपने जो वैल्यूज यहाँ पे निकाली थी I0 की Z, I1 की Z कॉम्प्लीमेंट, I2 Z कॉम्प्लीमेंट, I3 इज इक्वल टू Z, वो आपने इधर लेबल कर दी। ठीक है, ये चार। उस तरह सेक्शन पिन्स पे आपको मैंने बताया था एक्स सिलेक्शन, एक्स और वाई सिलेक्शन पिन है, जो कि हम एक्स स्टार्ट मैंने भी बताया था एक्स S1 है और वाई S0 है, ये हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दी। ठीक है, बस ये टास्क टू सी ये था सिंपल। अब हमारे पास जो टास्क टू के थ्री पार्ट्स होते हैं वो हमारे पास टास्क टू डी आता है जो कि हमने सर्किट डिजाइन करना है। ये इसमें भी सेम टू सेम है, बस हमने इसमें इसके सर्किट डायग्राम जब चलते हैं थोड़ा सा आपको आसानी समझ आ जाएगी इसकी। ये देखिए ये हमारे पास टास्क वन ये था जो भी हमने इंप्लीमेंट किया था पिछले सेक्शन में। अब हम चलते हैं टास्क टू बी, ये सेम टू सेम हम देख रहे होंगे। ये जो आप देखें अभी ये डायग्राम मैं भी स्लाइड करूंगा और ये डायग्राम सेम है, बस इसमें फर्क क्या है आप देखें जरा गौर करें। इसमें फर्क ये है कि ये जो चार I0 I1 I2 I3 था, हमने इसको अलग अलग करने के बजाय एक इधर और इनपुट बना दिया है Z के नाम से। S1 की जगह हमें X1 को मैंने X1 के कनेक्शन सेम है, सारे कनेक्शन ऑलमोस्ट तकरीबन सारे के सारे सेम है। S1 X है, ठीक है, S0 Y है, Z। अब Z मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया, ठीक है, Z और Z कॉम्प्लीमेंट, इसमें मतलब हमारे पास टोटल 3 स्विचेस यूज होंगे तमाम के तमाम, यानी ये कनेक्शन सेम टू सेम है। इसमें बस मैंने किया क्या, इसमें चेंज बस आपने ये करना है माइनर सा कि I0, ठीक है, I0 I0 जो ये अभी लेबल हुआ है थोड़ा सा मार्क हुआ है I0 और I3। हमने अभी जो हमने डायग्राम बनाई थी उसमें क्या था, ये देखें, ये I0 I0 और I3 हम पहले उसको स्विच के जरिए इनपुट दे रहे थे। ठीक है, मतलब हम उसको इनपुट खुद दे रहे थे। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जो I0 और I3 की जो वैल्यू है, मतलब I0 से लेकर I3 की जो वैल्यूज है वो हमने इनपुट देनी है, वो देनी है क्या कहते हैं Z के साथ कनेक्ट करके। मतलब हमने जो I0 इसमें हमें बस ये फर्क चेंज करना है, पहला टास्क 1 और 2 सेम है, I0 और I3 के जो स्विचेस हैं इनको स्विच के साथ कनेक्ट करना, I0 और I3 के जो वायर्स हैं इनको इसके साथ बस स्विचेस से उतार के Z के साथ कनेक्ट कर देना है। ये देखिए यहाँ पे स्विचेस थे I0 और I0 और I3 के मैंने ला के इसको Z के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है, और I2 और I3 को Z कॉम्प्लीमेंट के साथ कनेक्ट कर देना है, ये देख सकते हैं। ठीक है, ये सेम, बाकी का तमाम के तमाम कनेक्शन सेम है, फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा जल्दी जल्दी स्पीड फॉरवर्ड में बता देता हूँ। कनेक्शंस किस तरह किए हैं वही सेम टू सेम है। जब आपने ये देखें, आपने सिर्फ टास्क वन में आपको तो ऑलमोस्ट समझ आ गई होगी आपने किस तरह यानी वो ये मल्टीप्लेक्सर 4x1 का इंप्लीमेंट किया था, ये सेम टू सेम है। अब हमने I0 की जगह Z की वैल्यू रख देनी है, बेसिकली I1 की जगह Z कॉम्प्लीमेंट, I2 की जगह Z कॉम्प्लीमेंट, I3 की जगह Z। तो हम जब Z और Z के हमें दो स्विचेस बनाने की क्या जरूरत है, जब हमारे पास एक ही स्विच से ये काम हो सकता है Z और Z कॉम्प्लीमेंट, तो हमने इसको तकरीबन एक ही स्विच से यानी कनेक्ट कर दिया। मतलब हमने दोबारा से अब I0 I1 I2 I3 को हमने भूल जाना है, S1 और S0 को भूल जाना है, और हमने जो ये नई इनपुट से ये नाम दिए हैं, लेबलिंग की है, इस हिसाब से हमने इसको दोबारा उसी उन्हीं तीन आईसीज की मदद से मतलब हमने इसको इंप्लीमेंट कर देना है।
देखिए पहली जो इक्वेशन बनेगी, अगर आप स्पीड फॉरवर्ड में मैं आपको बताऊं, ये देखिए सिलेक्शन पिन एक्स, एक्स प्राइम, वाई प्राइम, एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड, एक्स वाई, एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड। ये देखिए एक्स प्राइम, एक्स प्राइम ये वन ए के साथ कनेक्ट होगी, वाई प्राइम वन बी के साथ कनेक्ट होगी, उसकी जो दोनों को एंड करके जो वन वाई आया वो टू ए के साथ कनेक्ट हो गया। ठीक है, मैं टू अगले एंड में इनपुट दे दी उसको। जो आप देखें जो जेड था, मतलब जो आई जीरो की वैल्यू थी जेड, ये जेड यहाँ से ये देखें जेड यहाँ से आ रहा है, जेड यहाँ से मैंने जाकर टू बी पे कनेक्ट कर दिया। और जो वन वाई की वैल्यू उसी तरह हमने नेक्स्ट में 7432 में और कर दी, वो 7432 आईसी वाला सारा काम सेम है। बस हमने बेसिक जो मैं इसमें जो फर्क है वो आया, वो सिर्फ यही आया है कि आई जीरो, आई वन, आई टू और आई थ्री का हमने आई जीरो की जगह बेसिकली हमने जेड, आई जीरो और आई थ्री की जगह हमने जेड साथ कनेक्ट करना था, आई वन और आई टू को जेड कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो हमने उसके चार अलग से स्विचेस में लगा, एक ही स्विच यानी जेड लगा के हमने उसके साथ उसको कनेक्शंस कर दिए। बेसिकली ये उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, अगर कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। थैंक यू। आइए फिर हम चलते हैं अपने टास्क 3 की तरफ। मैं जो आपके पिछले टास्क उनके जो हमारे पास सर्किट डायग्राम है वो मैं आपको गिवन प्रोवाइड कर दूंगा। हम चलते हैं टास्क 3 की तरफ। टास्क 3 में हमें क्या किया गया, हमारा एक एक्टिव लो डिकोडर की डायग्राम बनी गई है। 3x8 एक्टिव लो डिकोडर है, उसको जो हमने ये क्या जो यूजिंग ये द फिगर बिलो शोज एन एक्टिव लो डिकोडर यूजिंग योर टेबल फ्रॉम टास्क 2A, मतलब जो 2A में हमने ट्रुथ टेबल बनाया था, 2A मैंने सिर्फ ट्रुथ टेबल फिल किया था, उस ट्रुथ टेबल को हमने इस पर इम्प्लीमेंट कर देना है। 3x8 यानी वही जो ट्रुथ टेबल उसको इम्प्लीमेंट करना है। अब टास्क 3 में एक एक्टिव लोड डिकोडर और टू इनपुट एंड गेट्स की जो मतलब बेसिक्स में ये नहीं कहा गया कि दो एंड गेट्स यूज करने, इसका मतलब ये टू इनपुट एंड गेट्स यूज करने, जितने मर्जी यूज कर सकते हैं, लेकिन इतने नहीं करने के बस। तो मतलब एक लिमिट नहीं हुई दी गई एंड गेट्स यूज, लेकिन टू इनपुट एंड गेट्स के जरिए हमने हेल्प यूज करनी है। अब इसमें जो हमारा अब सबसे पहले इसमें टास्क वन हमें क्या कहा गया है कि जो हमने इसको लेबल करना है कि हमने करना क्या है। यानी हमें सबसे पहले होती है कि डायग्राम की इक्वेशंस होती हैं। इस डायग्राम में इक्वेशन की ऑलमोस्ट जरूरत नहीं, इक्वेशन हमने तकरीबन जरूरत नहीं है, हमें विजुअली डायग्राम बनी हुई है, इक्वेशन या डायग्राम की जरूरत होती है। ठीक है, डायग्राम हमारे पास ऑलमोस्ट हाफ बनी हुई है। अब हमने इसको थोड़ा सा समझना है इस चीज को। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ऑलमोस्ट अपने थ्योरी के लेक्चर नंबर 6 में जहाँ आपने पाई और सिग्मा फॉर्म्स का यानी पढ़ा था। ठीक है, आपने ये देखें, ये टेबल है, ये टेबल है। आपको मैं एक यहाँ पे साइड पे आपको एक शो हो रहा होगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं जहाँ पे मेरा ये कर्सर अभी ब्लिंक हुआ है। यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि आपने शॉर्टकट होता है कि अगर आपने एक्टिव लो डिकोडर, ठीक है, एक्टिव लोड कोडर को एंड गेट के साथ इंप्लीमेंट करना है तो आपको पाई फॉर्म की उसकी नीड होती है। ठीक है, और अगर आपको एक्टिव लो को नैंड के साथ इंप्लीमेंट करना है, मतलब एक्टिव लो के साथ नैंड लगाने तो आपको सिग्मा फॉर्म की नीड होती है। मतलब हमें इसमें कहा गया है कि हमने एंड गेट्स यूज करने हैं, तो हमारे लिए बेटर इसका जो इजी वे है वो हमारे लिए यही है कि हम क्या करें, इसकी इस टेबल की पाई फॉर्म फाइंड करें। अब पाई फॉर्म इसकी क्या आएगी, वो होगी कैपिटल एम के मतलब M0, ये कौन सी रो है, 0 रो, 3, 5 और 6, 0, 3, 5, 6, मतलब M0 M पाई फॉर्म वो होती है जहां पे हमारी जो आउटपुट है वो जीरो आ रही हो। ठीक है, पाई फॉर्म का जो हमारे पास वो होती है जीरो आ रही है, तो उसकी जो आउटपुट बनेगी पाई 0, 3, 5, 6। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनकी जो जीरो की जो आ रही है इनको सब बेसिकली हमें सिर्फ इनको ऐड करना है, ऐड करना है और हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। इसकी डायग्राम सिंपल है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये है हमारे पास जिसकी आउटपुट है जीरो। हमारे पास कौन से पिंस पे जीरो आ रहा है, जीरो पे आ रहा है, 0, 3, 5 और 6 पे जीरो को। अब हमने इसको एंड करना है 0, 3, 5 और 6 को, इसलिए हमारे पास जो गिवन है वो टू इनपुट एंड गेट्स है। अब हमने इसमें टास्क 3 में करना ये है कि हमने सिर्फ उसको फिगर में लेबल करना है कि हमें एंड गेट्स हम किस तरह लगाएंगे। हमारे पास क्योंकि हमारे पास टू इनपुट एंड गेट्स है तो हम डायग्राम में हमें
वैसे उन्होंने कहा भी है कि 2 इनपुट एंड गेट्स की मदद से बनाया है, तो हमें इसी से बनाना है। ठीक है, पहले 0 और 3 वाली पिन को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर 5 और 6 वाली को ऐड कर देंगे, और जो पिन दोनों एंड्स की गेट्स की आउटपुट हो गई, इनको फिर आपस में ऐड करके जो सोल्यूशन आएगा वो वही टेबल इंप्लीमेंट हो जाएगा। ये तो मैंने ऑलमोस्ट इसको कंप्लीट टेस्ट किया, ये सेम आता है। अब चलते हैं इसको इम्प्लीमेंट। टास्क 3B जो सर्किट हमने इसके जो हमने परफॉर्मेंस करनी है वो ये है टास्क 3B, जो कि 2 मार्क्स की है। इसमें हमें जो नीड होगी सिर्फ 7408 आईसी की होगी, 74138 आईसी होगी। ये जो थर्ड टास्क 3B टास्क है बहुत ईजी है। आपने देखना है ये एंड गेट 7408 में एंड गेट्स, जो एंड गेट्स वाला ये पार्ट है, ये आपने 7408 आईसी के साथ इम्प्लीमेंट कर लेना है। ठीक है, ये आपको आ चुका होगा यकीनन कि आपने किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अब मेन जो हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है 74138 ऐसी हो सकता है आपने पहले पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो दोबारा इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारे पास है 74138 आईसी। ठीक है, 74138 आईसी, इसमें टोटल 16 पिन है। 16 पिन, 16 नंबर पिन है वो हमारे पास है वीसीसी की 5 वोल्ट से कनेक्ट होगी। 8 नंबर पिन ग्राउंड है 0 वोल्ट से कनेक्ट होगी। इसमें जो है हमारे पास टोटल 8 इनपुट्स हैं, Y0 से Y6 और Y7, ये हमारे पास टोटल 8 आउटपुट्स मतलब हमारे पास इसकी हैं। मतलब जो आउटपुट पिन इसकी होती हैं, मतलब इस पे हमने कोई इनपुट नहीं, इस पे मतलब हमारी आउटपुट्स हैं। ये मतलब जो हमारा ये लो डिकोडर, आपने ये डायग्राम देखी है Y0 से Y7, ये इस आईसी की Y0 Y7 की पिन है। ठीक है, अब हमारे पास आती है ये बची ये 6 पिन। ठीक है, A B C, ये है सिलेक्शन पिन। ये हमारे जो है सिलेक्शन पिन XYZ। ठीक है, XYZ। अब आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात का, की केयर करनी है कि ABC, एक आप देखें तो सी बाद में आता है, मतलब सी बड़ा है। इसमें जो आईसी में होता है सी होती है वह एमएस भी होती है और ALS भी होती है, मतलब लेस सिग्निफिकेंट बिट होती है। ठीक है, मतलब हमारे पास इस टेबल में जो हाईएस्ट, इस टेबल में आप जाएं जब ऊपर जाते हैं, ये देखें सबसे पहले हमारे पास है एक्स, मतलब एक्स हमारे पास एमएस भी है और जेड एलएस भी है, और वाई मतलब मिड में है इन दोनों के। मतलब हमने एक्स को एमएस भी के साथ कनेक्ट करना है, जेड को एलएस भी के साथ कनेक्ट करना है। जब हम सीधा सीधा करेंगे तो मुझे अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, एक्स को ए के साथ कनेक्ट कर देते हैं, इस आईसी की ए के साथ कनेक्ट करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना, हमें करना है एक्स को सी के साथ कनेक्ट करना है, वाई को बी के साथ और जेड को ए के साथ, सिलेक्शन पिंस। अब बच्चे इसका एनेबल वाला पार्ट, ये जो बेसिकली जो पूरी आईसी है ये डिजाइन ही ऑलमोस्ट क्या कहते हैं एक्टिव, यानी ये है एक्टिव लो डिकोडर एक आईसी। ठीक है, तो इनेबल आईसी को इनेबल करने के कुछ तरीकाकार हैं जो, लेकिन अभी इसको डिटेल में हम नहीं जाते हैं। जो इसका जो बेसिक जो इस वक्त हमारे टास्क में इसको यूज है, मैं आपको सिंपल इसकी बताया तो इस पर क्या अप्लाई करना है। G2A और G2B को आपने 0 वोल्ट के साथ मतलब ग्राउंड कर देना है, और G1 को आपने 5 वोल्ट के साथ 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट करना है, तो आपकी आईसी कंप्लीट वर्क करेगी। अगर आप इनको यानी आगे पीछे कर देंगे तो आपका मतलब ये आईसी नहीं वर्क करेगी। मतलब आप इस तरह करते हैं कि G2B या G2A को किसी को भी अगर आप 0 के साथ ही 1 वोल्ट 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे तो मतलब आपकी सारी आउटपुट्स 1 होगी, मतलब आपका जो आईसी फिर ठीक तरह से वर्क नहीं करेगी। अब आपको तकरीबन समझ आ गई, ये बहुत आसान है। आपने आज ये इस डायग्राम से वैसे भी साफ साफ समझ आ रही है आपने करना क्या। वैसे मैं आपको ये जो सर्किट डायग्राम है आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास वही आज था। ये हमारे पास था टास्क 1 A, टास्क 2 A, ये था टास्क 2D, और ये हमारे पास आ जाए। ये आप देखें कितनी सिंपल है, ये हमारे पास सिंपल सी डायग्राम है टास्क 3B की। ये टास्क 3B की सिंपल सी डायग्राम है। एक्स को हमने कनेक्ट किया सी के साथ, वाई को किया बी के साथ, जेड को किया ए के साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया था। वीसीसी की आप देखते हैं एरो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ये वीसीसी होते हैं। ठीक है, ये दोनों इसका आईसी को जी को ग्राउंड किया, और हमने एनेबल पिन मैंने आपको इससे बताया था, एनेबल पिन G A और GB। इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा ये बार अगर आपने नोटिस नहीं करना, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ बार असल में ये सॉफ्टवेयर के हिसाब से बार लगे हुए हैं। इसमें ये कि G1A है और G2B, मतलब G1A और G1B मतलब वो वही है जो कि डायग्राम में दिया गया है। ठीक है, ये G1A
जी, ये G2A और G2B, जी सॉरी मेरे से मिस्टेक होगी, G2A और G2B, ये ये है। G2A और G2B को हमने यहाँ से ग्राउंड कर दिया। अब ये देखिए जब डॉट लगाता है मतलब वहां पे कनेक्शन, और जहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है डॉट नहीं है, मतलब ये कनेक्शन है, मतलब ये ओवरलैप हो गया, मतलब ऊपर से पास हो रही है नीचे से पास हो, मतलब कनेक्शन नहीं है अगर। आपने इस बात का ध्यान रखना है जब ये डायग्राम के जरिए आप इम्प्लीमेंट करने की अगर लैब में ट्राई करते हैं। और ये देखें G2A और G2B को मैंने ग्राउंड कर दिया ग्राउंड के साथ, ठीक है। और जो G था मतलब जो G1 था मेरे इधर सर्किट में, उसको मैंने कर दिया है G5 वोल्ट से कनेक्ट, ठीक है। ये अब आपने दे लिया, अब आपने ये यानी सारा को वर्किंग में कर दिया। अब हमें इसको जाना है आउटपुट्स की तरफ। आउटपुट्स में हमने जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि हमने Y0, Y3, Y5 और Y6 को सिर्फ एंड करना है, ठीक है। इन चार को मतलब हमें आपस में एंड करना है, तो हमारे पास मतलब ये सोल्यूशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब हम यही करेंगे, वाई से Y0 और Y3 को पहले एंड कर लेंगे। Y0 को मैंने 1A के साथ किया, Y3 को 1B के साथ किया, इन दोनों को एंड किया, ठीक है। इसको पहले देख लेते हैं, फिर मैं दूसरी इसकी जो आउटपुट मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे गई है। Y5 और Y6 हमने उसको एंड कर लिया, Y5 को 2A के साथ, Y6 को 2B के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब Y7 ये इस तरफ आप कहेंगे Y7 कहाँ गया, Y7 को हमें जरूरत ही नहीं है, बस इन चार को हमें एंड करना है बेसिकली। हमने क्या किया फिर 1Y को 3B कर दिया, 2Y को 3A कर दिया, मतलब उन दोनों की जो आउटपुट्स आई थी उनको फिर एंड कर लिया। ऐसे ये मैंने डायग्राम में किया गया, इन दोनों की जो पहले इन दोनों को आपस में एंड कर लिया, Y0 Y3 को Y, फिर Y5 और Y6 को एंड कर लिया, फिर इन दोनों की आउटपुट्स को दोबारा एंड कर लिया, तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। इस आईसी में हम यानी कि इसका जो 3Y था ये आउटपुट आ गया, जिसको हमने आउटपुट से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसकी भी बीसीसी और हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। आपने ये मैंने आपको पहले बताया था कि आपने इस सॉफ्टवेयर का कुछ इशू सम इसके जो लैग्स है कि अगर आप कुछ इनपुट्स नहीं देते हो तो आप ये सॉफ्टवेयर ठीक तरह से वर्क नहीं करता। तो 4B और 4A इसको मैंने किया है ग्राउंड किया है, मतलब हमें इसकी जरूरत नहीं, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ओपन छोड़ देता तो मतलब ये वर्क नहीं करना था सॉफ्टवेयर, तो इस वजह से मैंने इसको ग्राउंड किया। इसको आप ना करें कोई इशू नहीं है। आइए अब इसमें जो सेक्शन है, मैंने आपको टास्क 1 भी कंप्लीट कर लिया, टास्क 2 भी कंप्लीट हो चुका, टास्क 3 भी कंप्लीट हो चुका। अब हम इसके ऊपर टेस्ट करके दिखा दूँ कि आपको यानी ये यकीन आ जाए कि ये तकरीब ऑलमोस्ट जो कनेक्शन है ऑलमोस्ट तकरीबन के तकरीबन तमाम करेक्ट है। लेकिन जो हमारे पास लैस में जो इशूज़ है, हमारे पास ब्रेड बॉक्स है, हमारे ब्रेड बॉक्स खराब होते हैं, इस वजह से हमारे पास काफ़ी हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन जो यानी जो वर्चुअली हमने ये डिज़ाइन किया है, ये सारे कनेक्शन ठीक हैं, वर्क कर रहे हैं। लेकिन अगर लैब में कोई इशू होता है तो या तो वो किसी स्टूडेंट का यानी कनेक्शन में उसको जब समझने में कोई प्रॉब्लम हुई है, या जो उसका ब्रेड बॉक्स में कोई इशू है, ये दो बात सोचने की। जो कनेक्शन जो है ये ऑलमोस्ट आके सब के सब करेक्ट है। मैं आपको इसको टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ कंप्लीट। इसमें जो हमारे पास जो टेस्टिंग होगी वो ये होगी, ये टास्क 1 है, ये आपने राइट साइड पे उसका जो टेबल है, इस ट्रुथ टेबल को हमने टेस्ट करना है। और ये हमारे पास साइड पे उसका यानी ये आप ब्रेड बॉक्स है, मैं इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ, गौर से देखिए। ये हमारे पास ओपन हो चुका है, ये इस वक्त S1 और S0 पे 0 है, ठीक है। S1 पहले हमारे पास S1 और S0 पे हमारे पास 0 है, ठीक है। तो आउटपुट हमारी I0 आनी चाहिए। जब S1 और S0 0 हो तो हमारी जो आउटपुट होगी वो I0 होगी, मतलब I0 पे हमारा 0 है। SY और S हमारे पास जो केस 1 है वो है S1 और S0, वो हमारे पास है 0 0, ठीक है। ये देखिए, तो अब उस जब S1 और S0 0 होगा, 0 0 होगा तो हमारी आउटपुट होगी I0 होगी, तो I0 पे इस वक्त 0 है, तो देखिए आउटपुट पे 0 आ रहा है। लेकिन अब जैसे मैं I0 को जब स्विच पे 1 करूंगा, मतलब 5 वोल्ट से करूंगा, आउटपुट देखें 1 हो गई, ये ग्रीन हो गया, ठीक है। अब मैं आपको जब मैंने जब इसको 0 करूंगा तो फिर आउटपुट 0 रहेगी। अब हम करते हैं केस 2 की तरफ, यानी S1 0 है, S0 1 है, S1 0 है, S0 1 है, ठीक है। ये हो गया केस 2। केस 2 में जब हम करेंगे इसकी जो आउटपुट हमेशा आएगी I1 के इक्वल, I1 इस इक्वल 0 है तो आउटपुट 0 है। I1 को जैसे मैंने 1 वोल्ट किया, आउटपुट 1 हो, ठीक है। अब इसका हम चलते हैं थर्ड केस की तरफ, S1 1 है, S0 0 है, ठीक है। ये देखिए S1 1 है, S0 0 है। अब इसकी जो आउटपुट होगी I2 के इक्वल होगी, तो I2 को मैं जब I2 जब ऑफ है तो आउटपुट ऑफ है, जब I2 को 5 वोल्ट किया ऑन किया तो आउटपुट ऑन होगी, मतलब
I2 की ये आउटपुट हमेशा आ रही है इस पे। जब हम चलते हैं आई थर्ड केस की तरफ, जो कि S1 और S0 दोनों ऑन है, तो मैं ऑन कर दिए। और अब जो इसकी जो आउटपुट होगी I3 होगी सेम I3। जब मैंने I3 की मतलब ये I3 को जब मैंने ऑन करूंगा, देखें आप आउटपुट ऑन होगी। जैसे मैं I3 को ऑफ करता हूँ आउटपुट ऑफ हो गया। यही इस तरह यही सिर्फ इसकी टेस्टिंग है। मतलब इसके टोटल 4 केसेस हैं। 4 केसेस का मतलब ये इसमें जो भी हमेशा भी आउटपुट आएगी वो हमेशा डिपेंड करेगी। जब आप केस यानी केस जब आप लगाते हैं, इस केस की मदद से आप इस जब आप यानी मीन्स जब आप ये केस इंप्लीमेंट करते हैं तो होता क्या कि आपका जब आपका फर्स्ट केस जैसे आपने 0 0 जब अप्लाई किया तो मतलब जो उसका आउटपुट होगा हमेशा I0 के इक्वल होगी। मतलब जब I0 आपका जो आपकी जो आउटपुट है सिर्फ I0 पे डिपेंड करेगी। मतलब जैसे आप इसमें S1 को मैंने 0 किया और S0 को 0 किया, तो जो आपकी आउटपुट है वो हमेशा I0 की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। अगर आप डायरेक्ट भी ये कि I0 को मैंने जब 0 है तो आउटपुट 0 है, I1 1 किया तो 1 होगा। ये हमारी टास्क 1 की होगी क्या कहते हैं टेस्टिंग। अब मैं आपको लेके चलता हूँ टास्क 2 की टेस्टिंग की तरफ, ठीक है। टास्क 2D की तरफ, जो टास्क 2 हमने परफॉर्म किया था, ये इस तरफ आई सी है, ये भी ऑन हो चुकी है। इसका मैं आपको इसका जो ट्रूथ टेबल मैं आपको दिखाता हूँ। ये 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 हमारे पास ट्रूथ टेबल है, ठीक है। ये हमने सब वैल्यूज इंप्लाई करनी है। मतलब हमारे पास 8 वैल्यूज हम इंप्लाई करेंगे कि ये ठीक वर्क कर रहा है तो ठीक कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले एक्स वाई 0 0, मैं अब इससे पढ़ूंगा 0 0 0 0 0 0, आंसर इज 0। देन 0 0 1, आउटपुट 1, ठीक है, सेकंड में, ठीक है। देन इनपुट इज 0 1 0 0 1 0, ठीक है, 0 1 0, आउटपुट इज 1। देन इनपुट इज 0 1 1, आउटपुट इज 0, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैंने इनपुट दोबारा से 1 0 0 की, ये देखिए मैंने कर दी 1 0 0, आउटपुट इज 1। देन आउट इनपुट इज 1 0 1, output is 0, and the second last test is 1 1 0 1 1 0। जैसे मैंने अप्लाई किया तो उसकी आउटपुट आ गई 0। और जब लास्ट इसका था अगर तीनों आउटपुट्स 1 हो जाएंगे तो उसका जो आंसर है 1 आएगा। ट्रूथ टेबल जो हमने बनाया था, तो ये देखें ये इसका आउटपुट 1 आ गया। हम देखिए जो मैंने 8 की 8 रूल्स आपके सामने इंप्लीमेंट की, उसका जो आंसर है हमेशा ट्रूथ टेबल के साथ वेरीफाई कर गया। मतलब हमने जो डिजाइन था हमारा गुड और परफेक्ट और एक्सीलेंट वर्क कर रहा है वर्चुअली जो हमने इसको डिजाइन किया था। अब हम चलते हैं इसकी जो टास्क 3D की टेस्टिंग की तरफ। इसमें भी हमने हमने यही सेम जो हमारे पास है, हमने सेम का सेम टू सेम हमने ये अप्लाई करना है। अगर ये टास्क यही ट्रुथ टेबल हमने टेस्ट करना है उस पर, तो हम चलते हैं अपने टास्क 3 की तरफ। ये हमारे पास आ गया है टास्क 3, और टास्क 3 हमने सेम टू सेम अब अप्लाई करेंगे, ठीक है, वैल्यूज। अगर उसका भी यही ट्रुथ टेबल हमने वेरीफाई करना है टास्क 3D में। 0 देखिए 0 0 0, आउटपुट इज 0। व्हेन 0 0 1, आउटपुट इज 1। when third one test is 0 1 0 output is 1 as shown in table. When input is 0 1 1, output size 0, and the fifth test is 1 0 0 1 0 0, output is 1। sixth test is 1 0 1, जब हम अप्लाई करेंगे तो आउटपुट आएगी 0, ये आ गया आउटपुट 0। और सेकंड लास्ट टेस्ट इज 1 1 0, जब हम इनपुट अप्लाई करते हैं तो आउटपुट आती है 0 0 आ गई। और जब हम लास्ट वही सेम जब तीनों इनपुट्स यानी ओ इनपुट्स 1 हो जाएंगे तो आउटपुट हमारे पास 1 आनी चाहिए। और ये हमारे पास इंप्लीमेंट हो गया। हमने टास्क 3D मीन्स हमारे पास जो ये हमारे तीनों के तीनों हमारे ये इधर आपने देखे तीनों के तीनों हमारे जो सर्किट्स हैं वो ठीक तरह से काम कर रहे हैं। ये हमारे पास तकरीबन हमारी जो लैब 7 की हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे तकरीबन तमाम टास्क हमने अप्लाई कर लिए हैं, ठीक है। ये परफेक्टली काम कर रहे हैं। जो हमारे